नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूपी के 66 आईटीआई भवनों में लगेगा सोलर पावर प्लांट। जी हां, यूपी के 66 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अब और सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इनमें और ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इससे यहां पढ़ने वाले छात्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी, साथ ही बिजली की बचत भी होगी। यूपी में 300 से अधिक सरकारी आईटीआई संचालित किए जा रहे हैं। इनमें सीटों की संख्या करीब 1,19,000 है। अभी हाल में सरकार ने छात्रों को कौशल विकास के लिए 44 नए राजकीय आईटीआई शुरू किया है। इससे 58,000 से अधिक सीटों में बढ़ोतरी हुई है। विभाग के अनुसार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 66 आईटीआई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। हर आईटीआई में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे। कई आईटीआई में सौर ऊर्जा संयंत्र लगने शुरू भी हो गए हैं। इससे छात्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। वाराणसी को रेलवे का तोहफा, मिलेगी एक और वंदे भारत की सौगात। जी हां, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 सप्ताह 75 वंदे भारत की पीएम ने घोषणा की थी। इस घोषणा का लाभ वाराणसी के लोगों को भी मिलेगा। 75 वंदे भारत देश में अलग अलग चरणों में उतारी जानी है। पहले चरण में वाराणसी से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली और लखनऊ रूट पर बात चल रही है। लखनऊ रूट पर यह ट्रेन अयोध्या को भी जोड़ सकेगी। पीएम की घोषणा के बाद इसका रूट तय किया जाना है। बीते दिनों वाराणसी दौरे पर आए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि देश भर के प्रमुख रूटों से चलने वाली नई वंदे भारत सेवाओं का लाभ वाराणसी को भी मिलेगा। उत्तर रेलवे के सूत्रों के अनुसार दिल्ली रूट पर एक और वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी, योगी सरकार ने लगाई रोक। जी हां, 5 सितंबर से जल निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए योगी सरकार ने यूपी में हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत, जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने जारी आदेश में कहा कि अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों के सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। सरकार के मुताबिक अब कर्मचारी संगठनों को आने वाले 6 महीने तक हड़ताल करने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि लगभग 5 महीने से जल निगम के अधिकारी और कर्मचारी वेतन को लेकर हड़ताल पर है। यूपी के 16 जिलों में 1131 गांव बाढ़ की चपेट में, राहत कार्य है जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 1131 गांव बाढ़ की चपेट में है। खीरी में शारदा, बालिया में घाघरा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर व गोंडा में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बलरामपुर, खीरी, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, कुशीनगर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच और सीतापुर के बाढ़ प्रभावित गांवों में जरूरी बचाव कार्य के निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना को एयरक्राफ्ट और ड्रोन से जुड़ी नई तकनीक देगा आईआईटी। जी हां, भारतीय वायुसेना अब एयरक्राफ्ट व ड्रोन से जुड़ी सभी नई तकनीक से लैस होगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक नए शोध को तकनीक में बदल एयरफोर्स को उपलब्ध कराएंगे। वह एयरफोर्स के ऑफिसर्स को भी प्रशिक्षित करेंगे। इसके लेकर नई दिल्ली में एयरफोर्स और आईआईटी कानपुर के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत आईआईटी में एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंट एंड रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम की स्थापना भी की जाएगी। इसका लाभ संस्थान के शोध व पीजी के छात्रों को मिल सकेगा। चौपाल लगाकर 19 को योगी सरकार के काम गिनाएगी भाजपा। जी हां, भाजपा अगले 1 महीने तक प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। इस अवधि में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2022 के तहत बूथ विजय अभियान का श्रीगणेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा समर्पण अभियान चलेगा और वहीं योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर 19 सितंबर को बढ़ाई प्रदेश के सभी 27,770 शक्ति केंद्रों का चौपाल लगाई जाएगी। इस चौपाल में सरकार की योजनाओं और निर्णयों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सभी विधायक अपने कामों को फहरिस्त लेकर जनता के बीच जाएंगे। जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मंडल स्तर पर स्वच्छता का अभियान चलेगा। इन तमाम कार्यों की रूपरेखा गुरुवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर हुई प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की बैठक में समझाई गई।
NIRF रैंकिंग में लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी का इकलौता राज्य विश्वविद्यालय पहली बार LU को मिली जगह। जी हां, 101 साल का इतिहास, 2 परिसर, बेहतरीन शिक्षाविदों की लंबी फहरिस्त, मगर इन सब के बावजूद विडंबना ही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अभी तक कभी देश के टॉप विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कभी शामिल नहीं हुआ। यह पहला मौका है जब लखनऊ विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में जगह मिली है। हालांकि अभी विवि के हिस्से में कोई रैंक नहीं आई है, वो इसे 150 से 200 के रैंक बेड में रखा गया है। लेकिन गर्व करने की बात यह जरूर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय इस सूची में आने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय है। केंद्र सरकार ने बढ़ाई MSP, राकेश टिकैत ने बताया मजाक। जी हां, केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए बीते दिन को रबी की फसलों में MSP में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर नेता राकेश टिकैत ने मजाक बताया है। उन्होंने ट्वीट दिया कि रबी के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के साथ मजाक है। महंगाई दर बढ़ने के बाद भी पिछले वर्ष की तुलना में भी कम वृद्धि है। क्या इसका फॉर्मूला बताएगी सरकार? साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या आखिर MSP लागत से कम क्यों है। ओबीसी का PM पर निशाना, बोले धीरे धीरे देश को हिंद राष्ट्र में तब्दील कर रही है मोदी सरकार। जी हां, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों का राजनीति में सिर्फ शोषण किया जाता है, लेकिन अब बदलाव की बारी है। मुसलमानों, अब तुम किसी को नेता बनाने के बजाय खुद नेता बनो। 19% मुसलमान दूसरे दलों का गुलाम बनकर रह गया है और 9% यादव अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसा होकर और अपने समाज को बढ़ाकर ही हमारा हक मिलेगा। जनसभा में ओवैसी सभी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया। ओवैसी गुरुवार को चंदना स्थित इमामबाड़ा मैदान पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने वाम और उसके हक बुलंदी के लिए काम करो। भाजपा की योगी और मोदी सरकार सेकुलरिज्म को कमजोर करने का कार्य कर रही है। वजीर आला नरेंद्र मोदी धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं। PM मोदी ने कहा किसानों को मिलता रहेगा फसलों का अधिकतम लाभकारी मूल्य। जी हां, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 10 महीनों से जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने 2022-23 के लिए रबी की फसल की MSP में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार रोज नई नई घोषणाओं से उन्हें यह भरोसा दिला रही है कि किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। MSP बढ़ाने को लेकर PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी। PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।